मर्द का घमंड। शुरुआत एक छोटे से घर की है। एक छोटा सा घर था जिसमें रहते थे रवि, उसकी पत्नी मीरा और उनका 5 साल का बेटा आरव। रवि मेहनती था पर उसके अंदर एक चीज बहुत बड़ी थी, घमंड। उसे लगता था कि घर में वही सबसे बड़ा है और उसकी हर बात अंतिम होती है। मीरा की चुप्पी। मीरा हर बात पर चुप रह जाती थी। ना उसने कभी शिकायत की, ना जवाब दिया। वह जानती थी रवि से बहस करना मतलब तूफान को बुलावा। पर उसकी आंखों में दर्द धीरे धीरे बसने लगा था। पड़ोसी की इज्जत। रवि जब अपने दोस्तों के बीच होता था तो कहता, मेरी बीवी मुझसे डरती है, एक शब्द भी नहीं बोलती। सब हंसते और रवि को लगता वह बहुत बड़ा मर्द है। पर मीरा के लिए वह हंसी हर बार एक चोट बनकर लौटती थी। मीरा का सपना। मीरा पढ़ी लिखी थी। वह बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। पर रवि ने कहा, घर की औरत का काम बस घर तक होता है। उस दिन मीरा के सपनों की एक खिड़की बंद हो गई। रवि का प्रमोशन। एक दिन रवि का ऑफिस में प्रमोशन मिला। वह और घमंडी हो गया। अब उसे लगता था, मैं जो हूँ अपनी मेहनत से हूँ, किसी और की जरूरत नहीं। मीरा की बीमारी। दिन बीतते गया और मीरा बीमार पड़ने लगी। रवि को लगा यह तो मामूली बात है, पर सच्चाई यह थी, वह अंदर से टूट चुकी थी। डॉक्टर की बात। डॉक्टर ने रवि से कहा, आपकी पत्नी को आराम नहीं, शांति चाहिए। रवि पहली बार चुप हो गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। मीरा का निर्णय। मीरा ने कहा, मैं मायके जाना चाहती हूँ, कुछ दिन के लिए। रवि बोला, जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर उसे क्या पता था, अब यह विदाई आखिरी साबित होगी। खाली घर। मीरा चली गई। घर में सन्नाटा था, लेकिन रवि ने अपने अहंकार से खुद को बहला लिया। वह कहता, जिसे रहना था वह चला गया, मुझे किसी की जरूरत नहीं। बेटे के सवाल। आरव ने पूछा, पापा मम्मी कब आएगी? रवि ने कहा, जब उसे शर्म आएगी। लेकिन बच्चा समझ नहीं पाया किसकी शर्म आनी चाहिए थी। ऑफिस में अकेलापन। ऑफिस में रवि का ध्यान नहीं लग रहा था। उसके अंदर एक खालीपन बढ़ने लगा। वह सोचता, क्या सच में मैं सही था? फोन कॉल। एक दिन रवि के फोन पर कॉल आया, मीरा का एक्सीडेंट हो गया है, उसके पैर में तले जमीन खिसक गई। हॉस्पिटल का कमरा। रवि भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। मीरा बेहोश थी, चेहरे पर पट्टी। रवि की आंखों से पहली बार घमंड नहीं, आंसू निकले। डॉक्टर की चेतावनी। डॉक्टर बोला, अगर आप उन्हें संभालना चाहते हैं तो उन्हें प्यार और इज्जत कीजिए। रवि ने सिर झुका लिया। मीरा की आंखें खुली। मीरा ने आंखें खोली, रवि को देखा, कुछ नहीं बोली। वह चुप्पी अब जवाब नहीं थी, सजा थी। रवि की माफी। रवि रो पड़ा, मीरा मैं गलत था, मैं सिर्फ मर्द नहीं इंसान भी हूँ, और मैंने वह खो दिया जो मेरा संसार था। मीरा बस सुनती रही। आरव की मुस्कान। आरव ने पहली बार दोनों को साथ देखा। वह मुस्कुरा दिया, जैसे घर में प्यार फिर लौट आया हो। मीरा की वापसी। मीरा धीरे धीरे ठीक हुई। रवि हर कदम पर उसका साथ देने लगा। अब वह वही रवि नहीं, घमंड टूट चुका था। नया रिश्ता। रवि ने मीरा से कहा, अब मैं तुझे अपनी बीवी नहीं, अपने जीवन का सम्मान
मानता हूँ। मीरा की आंखें में शांति थी। वह बोली, अब तू सच में मर्द है। ऑफिस में सीख। रवि ने अपनी साथियों से कहा, औरत की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, तुम्हारी हार होती है। सुनने वाले भी सोच में पड़ गए। आरब का सवाल। आरब बोला, पापा अब मम्मी पर नहीं चिल्लाइएगा। रवि ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, अब मैं सीख गया हूँ, प्यार से ही घर चलता है। मीरा का स्कूल। मीरा ने फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। रवि ने खुद कहा, अब यह घर तेरे सपनों से रोशन होगा। समाज की नजर। लोग अब कहते रवि बदल गया है, और रवि जवाब देता, हाँ, मुझे मेरी औरत ने इंसान बनाया है। माँ का आशीर्वाद। रवि की माँ बोली, बेटा, तुझे आखिरकार समझ आ गया कि औरत भगवान की बनाई सबसे खूबसूरत रचना है, मजबूत रचना है। रवि ने सिर झुका लिया। सच्चा मर्द कौन है? रवि बोला, सच्चा मर्द वह नहीं है जो औरत पर हुक्म करे, बल्कि वह है जो उसके साथ खड़ा रहे। मीरा की मुस्कान। मीरा की मुस्कान अब वही पुरानी थी, लेकिन रवि की आंखों में अब कृतज्ञान थी, घमंड नहीं। आरब की सीख। आरब अब बड़ा होकर अपने दोस्तों से कहता, मर्द वह नहीं जो ऊंची आवाज में बोले, मर्द वह है जो अपने घर की इज्जत करे। नई सुबह। रवि और मीरा की जिंदगी में अब सुकून था। उन्होंने अपने अतीत को नहीं भुलाया, बल्कि उससे सीखा। नए सपनों की शुरुआत। अब रवि की जिंदगी बदल चुकी थी। वह अब हर सुबह मीरा के साथ बैठकर चाय पीता और मुस्कुराता। रवि, मीरा अब लगता है उसकी असली सुकून है तो तुम्हारी मकान में है। मीरा, और असली जीत तब होती है जब मर्द अपनी गलती मान ले। समाज की फुसफुसाहट। गांव के कुछ लोग अब भी रवि को ताने देते थे, अब तो बीवी के आगे झुकता है। अगर प्यार के आगे झुकना गुनाह है तो हाँ, मैंने गुनाह किया है। मीरा का सपना साकार। मीरा ने अपनी छोटी सी शिक्षा कक्षा शुरू की। बच्चों के हंसी में पढ़ाते और घर अब रौनक से भर गया था। मीरा, अब लगता है जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है। रवि की माँ की सीख। एक दिन रवि की माँ बोली, बेटा, पहले तू घमंड से बड़ा था, अब तू इज्जत से बड़ा बन गया है। रवि की आंखें भर आई। मीरा पर नया वार। गांव का एक आदमी बोला, औरतें स्कूल खोलेंगी, अब मर्द क्या करेंगे? रवि ने गुस्से से नहीं, मुस्कान से जवाब दिया, रवि, अब मर्द सीखेंगे और औरत से इज्जत करना। आरब का गर्व। आरब अब बड़ा हो रहा था और अपने दोस्तों से कहता, आरब, मेरे पापा ने सिखाया है कि माँ सबसे बड़ी होती है। रवि दूर से सुनकर मुस्कुराया। नई परीक्षा। रवि की कंपनी में परेशानी आई। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन इस बार वह टूटा नहीं। रवि घमंड नहीं रहा, अब हिम्मत है। मीरा का साथ। चिंता मत करो रवि, अब हमारी कहानी डर की नहीं, संघर्ष की है। और दोनों ने मिलकर एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर शुरू किया। संघर्ष की नई राह। रवि दिन भर बच्चों को पढ़ाता, मीरा उन्हें समझाती। धीरे धीरे उनका सेंटर गांव का सबसे पसंदीदा बन गया। लोगों की सोच बदली। जो लोग कभी ताना देते थे, अब वही कहते हैं। रवि और मीरा ने इस गांव की सोच बदल दी। पुराने दोस्त की मुलाकात। रवि का पुराना
दोस्त मिलने आया। यार पहले तू बहुत घमंडी था, अब कुछ अलग रह है। रवि घमंड गया तो इंसानियत लौट आई। मीरा का सम्मान समारोह। जिलाधिकारी ने मीरा को सम्मानित किया। रवि की आंखें में चमक थी। आज वह जीता क्योंकि उसने उसे जीतने दिया। रवि की समझ। पहले मैं नाम चाहता था, अब शांति चाहता हूँ, और वह मुझे तेरी आंखों से मिलती है मीरा। आरव की परीक्षा आई। रवि ने पहली बार अपने बेटे से कहा, हारना बुरा नहीं होता बेटा, कोशिश ना करना बुरा होता है। मीरा की आंखों में आंसू। रवि, अगर हर मर्द तेरे जैसा सोचने लगे तो दुनिया बदल जाएगी रवि। बस इतना बदला पापा कि अब खुद को इंसान कह सकूं। गांव की औरतें की क्रांति। मीरा के सेंटर में अब सैकड़ों औरतें पढ़ने लगी। रवि हर दिन दरवाजे पर खड़ा होता, उन्हें सम्मान से देखता। माँ की विदाई। रवि की माँ का देहांत हुआ। उनके अंतिम शब्द थे, तू अब सच में बड़ा आदमी बन गया है बेटा, दिल से। मीरा का संघर्ष। मीरा अब औरतों को सिखाती, घमंड से नहीं सम्मान से रिश्ता निभाओ। रवि का भाषण। रवि मंच पर, मैं वही आदमी हूँ जिसने अपनी औरत को इंसानियत सीखी। अगर मर्द अपने अहंकार को छोड़ दे तो हर घर स्वर्ग बन जाता है। नई पहचान। अब गांव के हर कोने में एक ही नाम था, मीरा स्कूल। रवि गर्व से देखता, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, सिर्फ कृतज्ञान थी। पुराने ताने, नई सोच। और पढ़ेगी, कल को नेता भी बन जाएगी क्या? रवि शांति। अगर वह नेता बन जाए तो मर्दों को भी राहत मिल जाएगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आरव की प्रेरणा। आरव अब बड़ा हो चुका था, कॉलेज में था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरे पापा ने सिखाया है, औरतों को समझाना ही मर्द होने की निशानी है। मीरा का भाषण। जिस घर में इज्जत का माहौल हो वह हर रिश्ता सिखाता है। और रवि ने पीछे खड़े होकर ताली बजाई गर्व से। रवि का नया संघर्ष। रवि को जब नौकरी नहीं चाहिए थी, वह गांव को महिलाएं सुरक्षित संगति बनाना चाहता था। लोग हंसते, लेकिन रवि नहीं रुका। पहला विरोध। औरतों को ज्यादा खुले देना ठीक नहीं रवि। औरत को खुला आसमान देने से धरती की इज्जत बढ़ती है। मीरा का डर। रवि, लोग बोलते बातें बनाएंगे रवि, बनाने दो, अब मैं सच के साथ हूँ, समाज की सोच बदलनी है। पहला कदम। रवि और मीरा ने मिलकर समानता शुरू की, जहां औरतें बोलना, आत्मरक्षा और आत्मसम्मान सीखने लगी थी। समाज का बदलाव। धीरे धीरे गांव में फर्क दिखने लगा। लोग अब बेटी के पैदा होने पर खुश होने लगे। आरव का सपना। मैं अपने माता पिता जैसे बनना चाहता हूँ, जो दूसरों को बदलाने की हिम्मत रखते हैं। रवि की आंखें भर आई। समाज का गुस्सा। कुछ लोगों ने रवि के सेंटर पर तोड़फोड़ की, पर इस बार रवि डरने वाला नहीं था। रवि जिस सच्चाई को मिटाने की कोशिश होगी वह अब फैल जाएगी। मीरा का हौसला। हम डरेंगे नहीं रवि, अब यह लड़ाई हम सबकी है। रवि मुस्कुराया, तू मेरी ताकत है मीरा। नई सुबह की किरण। अब गांव की औरतें खुद अपने अधिकारों की बात करने लगी, और रवि अब सिर्फ मीरा का पति नहीं, मीरा का साथी कहलाने लगा। मीडिया की नजर। टीवी चैनल पर मीरा और रवि की कहानी खबर बनी। शिक्षण चला। जिस मर्द ने मर्दानगी को नया मतलब दिया। रवि का इंटरव्यू। मर्द वह नहीं जो औरत पर बोले, मर्द वह है जो औरत की आवाज सुने सके। गांव में गर्व। गांव के बच्चे अब मीरा दीदी और रवि को अंकल को
देखकर सपने देखते। जहां कभी डर था अब उम्मीद थी। नई परीक्षा। रवि की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। मीरा ने उसकी सेवा में सब कुछ छोड़ दिया। मीरा की दुआ, भगवान मेरे साथी को ठीक कर दो, उसके बिना यह मिशन अधूरा रह जाएगा। चमत्कार। कई दिनों की देखभाल के बाद रवि ठीक हुआ। उसने मीरा का हाथ पकड़ा। अब जिंदगी का हर पल तुम्हारे नाम। आरब की शादी। वक्त बीतता गया। आरब की शादी हुई। रवि ने बहू से कहा, तू सिर्फ बहू नहीं, इस घर की बराबरी है। नई पीढ़ी की सोच। अब घर में 3 पीढ़ियां थी और किसी में घमंड नहीं, सिर्फ सम्मान था। गांव का सम्मान। सरकार ने रवि और मीरा को समानता पुरस्कार से सम्मानित किया। पूरा गांव ताली बजा रहा था। रवि का भाषण। मैं वह आदमी हूँ जिसने औरत की आंखों में भगवान देखा और तभी खुद को इंसान समझा। मीरा की मुस्कान। अब लगता है मर्द का घमंड नहीं टूटता, बल्कि इंसान का जन्म हुआ। रात की चाय। रवि और मीरा फिर छत पर बैठे थे। वही पुरानी चाय, पर अब स्वाद में सुकून था। आरब की किताब। आरब ने अपनी किताब लिखी। सिक्स सात मर्द का घमंड। पिता से मिली सीख। विदाई का वक्त। रवि अब बूढ़ा हो चला था। उसने मीरा का हाथ पकड़ा, कहा, अगर मैं चला जाऊं तो मेरे विचारों को जिंदा रखना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।